प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीएसटी पर देश के नाम दिए गए संबोधन के बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने वीडियो से बात करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय है जो देश के आर्थिक ढांचे को आमजन के हित में मजबूत करेंगे। मंत्री दिलावर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत किए गए दो मुख्य आर्थिक निर्णय देश की जनता के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। मंत्री ने कहा कि पहले कांग्रेस शासन में 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब 12 लाख तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यह देश के मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। देखो, दो निर्णय जो आर्थिक के मामलों से संबंधित थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। मैं समझता हूं कोई नहीं कर पाया हिंदुस्तान में। एक तो उन्होंने कहा कि 12 लाख तक का की आमदनी पर, यानी 12 लाख तक की आमदनी होगी तब इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कांग्रेस के राज में 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसा कहा करते थे। ये एक बहुत बड़ा लाभ मध्यम वर्ग के लोगों को इससे हुआ है। दूसरा, जीएसटी की जो स्लैब थे, कई स्लैब थे, 5, 8, 12, 20, 28, 40 ऐसे कुछ थे। अब 2 स्लैब डाल रहे हैं। उस स्लैब के कारण जो आम जनता के काम आने वाली चीजें हैं वो तो अधिकांश तो टैक्स फ्री हो गई, और कुछ उत्पाद हैं कुछ 5% पे हो गए, कुछ उत्पाद हैं जो 18% पे हो गए। इसके कारण से गरीब से लेकर के मध्यम श्रेणी के, उससे भी ऊपर श्रेणी के सब लोगों को लाभ मिला है। मेरा अनुमान है गरीब से गरीब व्यक्ति का भी कम से कम। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बूंदी के कोतवाली थाना पुलिस ने पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल पर हुए जानलेवा हमले के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी भूपेंद्र गोस्वामी कोटा का निवासी है। एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के बाद से पुलिस टीम सक्रिय है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। सुरेश अग्रवाल का फिलहाल कोटा के एक निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है, जहां उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बारा जिले के अंता कस्बे में पेट्रोल पंप पर नकाबपोश आधा दर्जन लुटेरों ने धावा बोलते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। लुटेरे पेट्रोल पंप पर सो रहे कर्मचारियों को चाकू के नोक पर बंधक बनाकर नकदी लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। वहीं पुलिस लुटेरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। स्थानीय लोगों में बढ़ती चोरी और लूट की घटनाओं को लेकर गहरा आक्रोश है और वे पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। रात को 2 बजे तकरीबन 6 लुटेरे आए और पंप पे मौजूद सेल्समैनों को हथियार की नोक पर बंधक बना लिया। उनके हाथ पे बांध के मुंह पे टेप लगा दी और उनकी जेब में जो कैश रखा हुआ था वो कैश निकाल लिया। अलमारी तोड़कर अलमारी में रखे हुए 70-75 हज़ार रुपये निकाल के ले गए। कितने बजे की घटना होगी? रात को 2 बजे की घटना है और 15 से 20 मिनट में वो वापस भाग गए। सर, वो तकरीबन 2 बजे रात को 6 लुटेरे आए और हमारे हाथ पैर बांध के और अंदर घुस गए वो ऑफिस में और तिजोरी तोड़ के केस ले गए सर। आधा घंटा लमसम यहाँ रहे हो सर लुटेरे। क्या किया उन्होंने आधे घंटे तक? आधे घंटे तक वो तिजोरी तोड़ी और हमारे हाथ पैर बांधे उन्होंने और 4 तो अंदर घुस गए ऑफिस में और 2 हमारे पास। और अब जयपुर के चौमू से खबर है, जहां सामोद में नकली घी फैक्ट्री पर छापा। 265 किलो मिलावटी घी जब्त किया गया है। कृष्णा सरस देसी घी के नकली पैकेट मिलावटखोर बेचता था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। फैक्ट्री से वनस्पति तेल और उपकरण बरामद किए गए हैं। गांव-गांव तक फैला मिलावटी घी का जाल। लंबे समय से फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस कार्रवाई के बाद प्रशासन पर सवाल उठे हैं। मिलावटखोरी पर छापेमारी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति के आरोप यहां लगे हुए हैं। प्रशासनिक लापरवाही के से पनप रहा मिलावट का धंधा। छापे के बाद फैक्ट्री में हड़कंप मच गया है।
तो जयपुर के चौमू से खबर है, जहां मिलावटखोरों पर छापेमारी लंबे समय से चल रही थी। फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। सामोद में नकली घी के पैकेट बरामद किए गए हैं। 265 किलो नकली घी को बरामद किया है और जैसे ही फैक्ट्री पर छापा मारा, फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। तो इसके बाद प्रशासनिक लापरवाही से मिलावट का धंधा पनप रहा है, ऐसा आरोप यहां पर है। वहीं पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं मिलावटखोरों पर छापेमारी, लेकिन कार्रवाई पर खानापूर्ति के आरोप यहां प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं। तो जयपुर के चौमू से खबर है, जहां सामोद में नकली घी की फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। 265 किलो मिलावटी घी जब्त किया गया है। कृष्णा सरस देसी घी को जब्त किया गया है। वहीं लंबे समय से ये फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें मिलावटी घी बेचा जा रहा था और गांव-गांव के लोग ये जो घी है वो उसको खरीद रहे थे। लेकिन पुलिस को जानकारी मिली और उसके बाद ये जो फैक्ट्री है इस पर छापेमारी की गई और 265 किलो घी को जब्त किया गया है। तो सामोद में नकली पर छापेमारी। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। माता के मां शैलपुत्री रूप की आज पूजा अर्चना हो रही है। माता के जयकारों से मंदिर गूंज उठा है। घरों से लेकर मंदिरों तक घट स्थापना की जा रही है। तो वहीं पंचवटी सर्किल पर वैष्णो देवी मंदिर में भी भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। वैष्णो देवी मंदिर में लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग पूजा करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो आज से शारदीय नवरात्रि का आगाज हो गया है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज माँ दुर्गा के पहले रूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। तो आपको बता दें कि इस बार नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिन की है और 10 दिन माँ दुर्गा के रूपों की पूजा अर्चना होगी। नवरात्रि में लोग व्रत रखते हैं, घर पर माता के मंदिर की स्थापना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो पिंक सिटी जयपुर के सभी मंदिरों में भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा है। भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें कि घरों से लेकर मंदिरों तक सभी जगह घट स्थापना की जा रही है। तो तस्वीरों में आज देख सकते हैं कि मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। मां देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। घरों से लेकर मंदिरों तक सभी जगह माँ दुर्गा की पूजा होती है और घरों के साथ साथ मंदिरों में भी घट स्थापना होती है। और जो श्रद्धालु है वह सुबह से ही प्रदेश के सभी मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। तो आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर जारी है। सुबह से ही जो भक्त है वो मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। और
जालोर से मेरे सहयोगी विक्रम मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विक्रम, आप सबसे पहले तो आपको जो नवरात्रि है उनकी हार्दिक शुभकामनाएं। आप कौन से मंदिर में अभी हैं, मौजूद हैं, और क्या कुछ माहौल मंदिर का भी है? जी बिल्कुल साक्षी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी नवरात्रि की। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आहोर जालोर जिले का जो आहोर कस्बा है, आहोर कस्बे का ये चामुंडा माता मंदिर है। और चामुंडा माता मंदिर जो है आहोर का एक प्रसिद्ध मंदिर है। पूरे क्षेत्र में इस मंदिर की एक अलग पहचान है। और यहाँ पे लगातार जो है लोगों का आना जाना शुरू है, लोग दर्शन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। कैमरामैन को कहूंगा एक बार माता जी की तस्वीर को भी दिखाएं यहाँ पे, और माता जी की तस्वीर को दिखा करके बताएं। ये जो चामुंडा माता का मंदिर है, ये बहुत भव्य मंदिर है। यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं, और लोग दर्शन करने के लिए जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं। मंदिर के अंदर जो पुजारी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मंदिर के अंदर तस्वीरें नहीं खींची जा सकती, तो हम बाहर से ही लाइव करेंगे, बाहर से बताएंगे कि लोग लगातार जो है यहाँ पे आ रहे हैं और लोग दर्शन कर रहे हैं। लोगों से यहाँ पे जो माता जी की आज नवरात्रि का घट स्थापना का दिवस है, तो घट स्थापना के दिवस पे लोग यहाँ पे दर्शन करके अपने परिवार की, अपने क्षेत्र की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। लगातार जो लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ पे 5 बजे से लोगों का जी आना जाना विक्रम, शुरू आप मेरे साथ बने रहिए। और अब कोटा से शिवानी का रुख करते हैं। शिवानी, आपको भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवानी, आप कौन से मंदिर में अभी मौजूद है और उस मंदिर का क्या महत्व है, किस तरह से पूजा अभी की जा रही है मंदिर में? अभी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मैं कोटा के बजरंग नगर नवदुर्गा मंदिर में हूँ, और सुबह से ही भक्त यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और माता जी का जो अभी जो श्रृंगार किया है वो बहुत ही अद्भुत श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। वैष्णो देवी की भी पूजा की जा रही है। हम पंडित जी से बात कर लेते हैं कि आपके मंदिर का इतिहास क्या है और किस तरह से मंदिर की महत्वता है। पंडित जी, मंदिर का इतिहास क्या है? इस मंदिर को तकरीबन 13 साल वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ये मंदिर माँ वैष्णो की कृपा से, माँ नव दुर्गा के अवतार से ये मंदिर की स्थापना हुई थी। सब लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना कराई। इसके अलावा जब से ये एक पूरा हाड़ौती के अंदर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ नौ दुर्गा माता के साथ 9 देवियां विराजमान हैं। उनके साथ साथ माँ ने असीम कृपा करी है। माँ वैष्णो देवी के दरबार से माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली जो कि वहाँ भी विराजमान है, उनकी कृपा से आज नौ दुर्गा मंदिर के अंदर स्थापित है। तो भक्त अपने अच्छे श्रद्धा मन से मंदिर में आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है हर तरह से। आज नवंबर 2082 शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। आज पहला नवरात्र माँ शैलपुत्री का है। उसके द्वारा प्रतिदिन 9 दिन माताओं की पूजा की जाती है, और दिन में 5 टाइम आरती की जाती है। पहली आरती 6:30 बजे सुबह मंगला आरती दोबारा, उसके बाद 8:30 बजे फिर भोग आरती 11 बजे होती है। उसके बाद सायकाल 6:30 बजे, उसके बाद शयन आरती जो कि मंगल दीप प्रज्वलित करके हर जो भक्त आते हैं रात को, उनके द्वारा आरती का आनंद उठाया जाता है। तो मंदिर में और क्या किस तरह के आयोजन होंगे? मंदिर में और क्या क्या आयोजन होंगे? प्रतिदिन महिला मंडल द्वारा कीर्तन होता है। उसके अलावा माता की चौकी जो कि आज रात्रि को है, उसके बाद पंचमी शनिवार को होगी। अष्टमी के दिन माता का खजाना वितरण किया जाता है, जो कि श्रद्धा पूर्वक भक्त आते हैं, नारियल चुन्नी और खजाना उनको दिया जाता है। उसके पश्चात कन्या पूजन होता है। उसके पश्चात नवमी के दिन यहाँ पे महाप्रसादी का आयोजन होता है, जिसमें हलवा पूरी चने का प्रसाद वितरित किया जाता है। जी, आप देख सकते हैं कि हाड़ौती का एकमात्र नव दुर्गा मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पर 9 के 9 दिन माता के अलग अलग श्रृंगार किए जाएंगे, महाआरती की जाएगी, और इसी के बाद नवमी को यहाँ पर प्रसाद वितरित किया जाएगा। सुबह से ही भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। काफी संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। घट स्थापना यहाँ पर हो चुकी है। जी
जी शिवानी, आप हमारे साथ बने रहिए। कुणाल का रुख कर लेते हैं जयपुर से। कुणाल, आप वैष्णो देवी मंदिर में अभी मौजूद हैं। अभी वहां पर काफी उत्साह श्रद्धालुओं के अंदर देखने को हमें मिल रहा है, तो कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश कीजिए। कुणाल, कितना उत्साह है और कैसे पूजा की जाए नवरात्रि के पहले दिन? कुणाल, मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? तो चलिए एक बार जालोर से विक्रम का रुख कर लेते हैं। विक्रम, अभी मंदिर का माहौल कैसा है? किस तरह से पहले दिन पूजा अर्चना की जा रही है और इस मंदिर का महत्व क्या है? साक्षी बताना चाहूंगा, ये आहोर जो है जालोर जिले का जो एक बड़ा कस्बा है और यहाँ पे जो चामुंडा माता का मंदिर है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये सुंदा माता का जो एक भव्य रूप है वो यहाँ पे दिखा जाता है। इसके बारे में एक दोहा भी प्रचलित है जिसके बारे में कहा जाता है कि सिर सुंदा धड़ कोटड़ा पैर पिचुलारी पाल, आपो आप बिराजे आहोर में माँ गले फुलौरी माल। तो ये इस दोहे को कहा गया है कि सुंदा के अंदर जो है वो माँ भगवती के सिर की पूजा होती है, लेकिन आहोर का जो ये मंदिर है यहाँ पे माँ भगवती के पूर्ण भव्य दर्शन जो है वो यहाँ पे किए जा सकते हैं। और ये जो आहोर के तत्कालीन ठाकुर थे आवर सिंह जी, जो अनार सिंह जी के समय में यहाँ पे एक मंदिर के मतलब तालाब की खुदाई के अंदर इस माता जी की मूर्ति जो निकली थी वो मूर्ति यहाँ पे विराजमान की गई थी। और आहोर के लोगों का यहाँ पे जो है लगातार इस मंदिर के प्रति जो आस्था बनी हुई है और तब से लगा करके लगातार यहाँ पे जो है लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। और आज की मैं बात करूँ तो आज नवरात्रि स्थापना की घट स्थापना हो चुकी है और घट स्थापना के बाद में इस मंदिर के अंदर आज से यहाँ पे जी आप हमारे साथ बने रहिए विक्रम जी। अब कुणाल का रुख कर लेते हैं जयपुर से। कुणाल, आप मां वैष्णो देवी के मंदिर में मौजूद है, तो सबसे पहले दर्शकों को माता के दर्शन कराइए और इस मंदिर के महत्व के बारे में भी थोड़ा बताइए। बातचीत कर लेंगे कि आज नवरात्रे शुरू हैं और सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। किस तरह से आज माता के मंदिर में आप पधारे हैं? जय माता दी। जय माता दी। देखिए, जो भक्त हैं वो मंदिर में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कह सकते हैं कि क्योंकि आज अब की बार जो नवरात्रा है वो 10 दिन का नवरात्रा रहने वाला है। 10 दिन नवरात्रे चलेंगे वैष्णो देवी मंदिर में। जिस मंदिर में हम मौजूद है वहाँ का अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पर भी जो है दोनों टाइम माता को जो है भोग यहाँ पर लगाया जाता है और भक्तों के जो पहुँचने का सिलसिला आज तमाम जो हम बात करें मंदिरों में राजधानी, क्योंकि राजधानी को छोटी काशी भी कहा जाता है, तमाम मंदिरों में जिस तरह से घट स्थापना के बाद यहाँ पर देखने को मिला कि भक्तों की जो कतार है वो मंदिरों में यहाँ पर लगती हुई नजर आई। साक्षी, जैसा कि आपने बताया, इस बार नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिन की रहने वाली है, तो मंदिर में 9 दिनों तक किस तरह के आयोजन होने वाले हैं कुणाल? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।